मैं जी इस टाइम सहरा के अंदर खड़ा हूँ और ये तीमा की तरफ जा रहा हूँ। और ये थोड़ी सी रॉक फॉर्मेशन की तरफ में आया था जहाँ पे अल नस्ला रॉक है जो कि कट हुई है। और यहाँ की फॉर्मेशन बड़ी कमाल है रॉक्स की, ये देखें आप। लेकिन यहाँ पे देखें सहरा के अंदर वाइट फूल खिल रहे हैं और ये माहौल है जी इधर का। ये मेरी बाइक खड़ी है और इस तरफ मैंने जाना है। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये ट्रैक जा रहा है या फिर ये ट्रैक जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सहरा में कोई 3 घंटे चलने के बाद मैं जिस जगह पहुंच गया हूँ वो आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? ये है जी वो अल नस्ला रॉक सऊदी अरब में, जो कि परफेक्टली जो है ना कट है 2 हिस्सों में। और ये देखें आप, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, ये जी ये थी जी वो चीज़। बाइक मेरी उधर पीछे ही खड़ी है लेकिन मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम है और इसके ऊपर कार्विंग्स भी बनी हुई हैं। ये देखें, ये तकरीबन कोई 50 फीट ऊंची रॉक्स हैं और ये इसके ऊपर कार्विंग्स बनी हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये भी देखें। ये पहले लोगों ने कुछ ना कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस तरफ से देखें जी, ये भी लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। और ये जी बहुत मुश्किल था इसको ढूंढना, कुछ ना पूछें कैसे मिली है मुझे। ये देखें, हर तरफ इसके कुछ ना कुछ बना हुआ है। ये नीचे देखें आप, ये देखें कैसे, कितनी ज़बरदस्त कट है। ये देखें, इस तरफ भी देखते हैं। अब नीचे से देखें, ये जी सहरा के अंदर अजूबा है बहुत बड़ा। मैंने कहा ये देख के ही छोड़ना है। अभी बेबी एलिफेंट रॉक भी है पीछे, वो भी देखनी। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है जी, ये देखिए, ये जी और यहाँ पे जी ये जहाँ पे कट हुआ है यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, इसका मतलब है शायद ये कौम आद और समूद ने इसको कट किया हो। ये देखिए, उम्मीद है जी आपको ये रॉक पसंद आई होगी। बड़ा टफ है। एक शहर आता है लूला से अर्दा, वहाँ से तकरीबन कोई 120 किलोमीटर के बाद ये सहरा के अंदर 5 किलोमीटर की राइड है। और ये आप देख सकते हैं पीछे ये चीज़। उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी।